हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रोक के बाद अब इस पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि रिवॉल्यूशन आने के समय रास्ते में कई अड़चनें आती हैं, वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस इसका शुरू से ही विरोध करती आ रही है। को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पे कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में ये कानून लागू है। हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। जब से इन्होंने दिया कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस बात को, इस पर सवालिया निशान उठाया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से करें। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया। आपको याद होगा कि पहले इतना हम वो करेंगे, डोमिसाइल की कहानियां, और फिर सीलिंग की 50,000 तक इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात थी। और वो अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है, लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला था। 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में भी राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्रियों की यूपी, पंजाब और अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वहीं पंजाब में मिलीजुली सरकार बनेगी। यूपी और पंजाब के चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में भी हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। हर नुक्कड़ चौराहों पर जो है यूपी और पंजाब के चुनावों को लेकर चर्चाएं जो है वो आम होती जा रही हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। सर, किस तरीके से देखते हैं 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर खास तौर पर बात करें यूपी और पंजाब की, किस तरीके से देखते हैं, क्या आंकलन और क्या अनुमान है आपके? देखो, जिस तरह से पिछले 5 साल 7 साल केंद्र सरकार के हो गए और 5 साल हमारी जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर विकास, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया गया है। और जहाँ तक यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर जो मेन मुद्दा है वो सुरक्षा का था। जो लॉ एंड ऑर्डर था वो पिछले जो 2017 से पहले जो सरकारें थी उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इतना अच्छा सुधार किया है और आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी के अंदर है बहुत अच्छी है। और दूसरा, विकास की दृष्टि से देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में अच्छा काम यूपी सरकार ने किया है। और लोगों का जो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है वो, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यूपी के अंदर आज बहुत लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और पहले तो लोग ये कहते थे कि भाई यूपी के अंदर अगर आप 6 बजे बाद जाओगे तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आज वहाँ कोई किसी तरह का डर नहीं, लोग बिल्कुल आराम से घूमते हैं। और बिजली की जहाँ तक बात करें तो बिजली में भी लोग ये कहते थे कि पहले बिजली आती नहीं थी पूरे दिन, अब लोग कहते हैं कि बहुत कम बिजली जाती है। पानी के में भी जो प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम चलाया हुआ, उसके तहत भी लोगों को काफ़ी पानी की सुविधा मिल रही है। तो यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है काफ़ी अच्छा कर रही है और लोगों में पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी।
सर अगर बात करें तो युद्ध स्तर पर जो है यूपी के अंदर जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मौजूदा समय में कई हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पे जा चुके हैं और साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद वहां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। तो मौजूदा समय में कितने कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यूपी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने पदाधिकारी, एमएलए, मिनिस्टर्स सभी की ड्यूटी लगाई हुई है और मेरी भी यूपी अलीगढ़ के अंदर कोल विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी है और मैं भी अभी 3-4 दिन वहां लगा के आया हूं और अब कल मेरे को फिर जाना है। तो कोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं और निश्चित तौर पर वो जीत रहे हैं और सभी जो आपके स्टेट हैं इनके अंदर किसी की किसी स्टेट में, किसी की किसी स्टेट में सभी मंत्री विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है। तो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वहां पे मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी जो अलायंस पार्टी है, अगर बात करें हम पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की, अगर साथ ही साथ बात करें श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ढींडसा जी की, किस तरीके से देखते हैं कितना प्रभाव जो है वो इस बार इन इलेक्शंस में दिखा पाएगी? देखो, पंजाब के अंदर कई पार्टियां हैं और क्लियर स्थिति पंजाब के अंदर नहीं है। एक पार्टी की सरकार किसी की भी बनती नजर नहीं आ रही है और देखो चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से पता लगेगा। सर अगर बात करें मुख्यमंत्री के चेहरों की पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे। तो दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल से सुखबीर बादल हैं और अगर बात करें बीजेपी अलायंस की तो उसमें अभी भी संशय बरकरार है कि आखिरकार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर बहुत सारा वोट जनाधार जो है वो डिपेंड करता है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है और कौन पार्टी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, कौन उसके बाद करती है। तो ये पार्टी का हाई लेवल कमेटी का काम है। ये अभी हमारी पार्टी ने भी नहीं किया है, तो ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से देखते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो 13 से 14 महीने रहा, किस तरीके से देखते हैं कितना असर जो है पंजाब में, खासतौर पर पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, यूपी के किसान, इन 3 स्टेट्स के किसानों ने एक्टिवली जो है इस आंदोलन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है, कितना असर देखते हैं आप? देखो, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे जो हरियाणा के अंदर अभी एलनाबाद के उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में किसान आंदोलन का मेरे को कोई असर नजर नहीं आया और जिस तरह से किसान कम इन्वॉल्व थे और नेता ज्यादा थे। आपने देखा होगा काफी जो लोग जो संगठन थे उनके जो नेता थे वो ज्यादातर चुनाव में उतर रहे हैं और उनकी जो सोच थी वो राजनीतिक सोच थी। किसान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा है, प्रधानमंत्री जो आपका क्या नाम है इसको, किसानों के लिए एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी का रेट समय समय पर बढ़ाने की बात है, खाद बीज में सब्सिडी देने की बात है। तो जो भी किसान की जो आय कैसे बढ़े और उनका खर्चा कैसे कम हो उसके अंदर, खेती के अंदर, इस सिद्धांत पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस आंदोलन का ज्यादा इस पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, जिन्होंने कहा कि यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो वहीं उन्होंने पंजाब के अंदर कहा कि पंजाब में मौजूदा समीकरणों को देखते हुए मिलीजुली सरकार बनने के आसार नजर आते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक